ईरान जंग में अचानक अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज आ चुका है। पाकिस्तान और सऊदीया ने मिलकर ईरान जंग का नक्शा तब्दील कर दिया है। अमेरिका और ईरान दोनों की जानिब से तस्दीक हो चुकी है। हंगामी तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 5 और 6 अप्रैल की दरमियानी शब अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को दी गई डेडलाइन में अब चंद घंटे बाकी हैं और बात दिनों से घंटों पर आकर रुक चुकी है। ईरान को अमरीका के सदर ट्रंप ने जिस तरह से और जिन अल्फाज में धमकी दी है और ईरान इस धमकी को जिस तरह से खातिर में नहीं ला रहा, इससे एक चीज वाज़ेह है कि अब मेक और ब्रेक मोमेंट है। यानी अब जो जंग होनी है वो जंग इस कदर तबाहकुन होगी कि इस जंग के पिछले 4 हफ्ते एक तरफ और अगले चंद घंटों में डेडलाइन खत्म होने के बाद होने वाली डेवलपमेंट्स एक तरफ। इस हवाले से ईरान की तैयारियां भी तबाहकुन हैं और अमेरिका ने भी वंस एंड फॉर ऑल ये जंग खत्म करने की और ईरान को एज अ कंट्री खत्म करने की बात जो है वो शुरू कर दी है। लेकिन इस सब में अचानक से एक मर्तबा फिर पाकिस्तान मंजर-ए-आम पर आया है और एक ऐसा किरदार पाकिस्तान ने अदा किया है जिसने इस जंग का नक्शा बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर तब्दील कर दिया है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। एक तरफ तो नाज़रीन किराम अब इस जंग का मंजरनामा तब्दील क्यों है, ये याद रखिएगा। बड़ी बड़ी धमकियां, अपने पावर दिखाना, अपने मसल्स फ्लेक्स करना, ये कभी कभी मुज़ाकरात की मेज पर एक एज हासिल करने के लिए भी होता है। ट्रंप जिन अल्फाज में धमकियां दे रहा है, जिस अंदाज में गालियां दे रहा है ईरान की लीडरशिप को, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं जहन्नुम में भेज दूंगा आप सबको, ये सारी बातें। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अमेरिका भी सर पकड़ के बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको कल खबर दी थी कि नॉर्थ कोरिया से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ईरान पहुंच चुके हैं और अब पिछले 3 से 4 घंटे से अमेरिकी मीडिया पर कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं और रिपोर्ट्स ये हैं कि ट्रंप, उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज और उनके इंटेलिजेंस चीफ की ये बहुत बड़ी नाकामी है कि ईरान के पास नॉर्थ कोरिया के जरिए ऐसे मिसाइल आ गए हैं कि अब ईरान डायरेक्ट अमेरिका को भी हिट कर सकता है। इससे पहले तो सिर्फ अमेरिका के मिडिल ईस्ट में बेसिस तक ईरान की रेंज थी, लेकिन अब ईरान डायरेक्ट यूएस को भी हिट कर सकता है। और अगर ये बात दुरुस्त है तो अब लड़ाई जो है वो आबनाए हुर्मुज़ तक नहीं रहेगी, बल्कि ये लड़ाई फैलेगी और तीसरी आलमी जंग में तब्दील होगी। ट्रंप ने कहा है कि ट्यूसडे को ईरान में एनर्जी डे और ब्रिज डे है, यानी ईरान के तमाम ब्रिजेस को और एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप ने अपनी डेडलाइन खत्म होने के 3 घंटे बाद अपने मिलिट्री चीफ्स के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी ऐलान कर दिया है और ईरान में मंगल के दिन बड़ी तबाही का इंदिया जो है वो अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से दिया जा रहा है। तो वहीं दूसरी जानिब अगर ईरान पर इस कदर बड़े हमले होते हैं और ईरान जवाब में आईसीबीएम्स जो नॉर्थ कोरिया से हासिल किए हैं मुबैना तौर पर वो चला देता है अमेरिका पर, अमेरिकी सॉइल पर जाकर हमले होते हैं, तो क्या उसके बाद अमेरिका चुप रहेगा या टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार तक बात जाएगी? तो सिचुएशन अच्छी खासी इंटेंस है। इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि अब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है और डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक्सियोस को कंफर्म किया है कि ईरान डील इज पॉसिबल बाय ट्यूसडे, अदरवाइज आई एम ब्लोइंग अप एवरीथिंग। डोनाल्ड ट्रंप ने एक मर्तबा फिर यह बात कर दी है कि ईरान के साथ ट्यूसडे तक एक डील जो है उसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है। ईरान डील की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है और इस सब के अंदर अगर यह डील नहीं होती तो आई विल ब्लो अप एवरीथिंग, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। अच्छा, एक और चीज आप ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान का रोल एक मर्तबा फिर अहम हो चुका है। अमेरिकी मीडिया ने कहा था कि ईरान को अमेरिका के मुतालबात नहीं तस्लीम और इस्लामाबाद एज अ वेन्यू नहीं तस्लीम। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि बिल्कुल जी ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान जिंदाबाद है, हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, हमें तो सिर्फ अमेरिका जो है उसके मुतालबात नहीं मंजूर, अमेरिका के इर्रेशनल मुतालबात जो हैं उन पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अब नाज़रीन किराम, ट्रंप ने एक्सियोस के साथ, जो कि एक न्यूज आउटलेट है, 8 मिनट की एक कॉल में यह कहा है कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जो हैं वो इंटेंस निगोशिएशंस कर रहे हैं इस वक्त ईरानियंस के साथ। और इसमें अब एक्सियोस ने यह क्लेम किया है, अमेरिकी जरीदे ने, कि 2 सोर्स ये
बता रहे हैं कि निगोशिएशंस जो हैं वो पाकिस्तान, इजिप्शियन और टर्किश मीडिएटर्स जो हैं उनके थ्रू हो रही हैं और पाकिस्तान एक मर्तबा फिर जो राबताकारी है उसमें अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है। और अब पाकिस्तान के तवस्सुत से जो ट्रंप के एडवाइजर हैं और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास इराक्ची हैं उनके दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर नाज़रीन कराम जो इस वक्त इनके हवाले से ये बात सामने आई है कि डायरेक्ट एक हॉटलाइन राब्ता जो है वो भी एस्टैब्लिश हुआ है। डायरेक्टली ये आपस में अब कम्युनिकेशन के अंदर आ गए हैं और इस सारी सिचुएशन में अब मामला जो है वो अब एक डिफरेंट जहत पर जाएगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब सऊदी अरब जो है वो भी एक अहम किरदार अदा कर रहा है। आपको मैं ये बता दूं कि अभी ईरान यूएई पर, बहरीन पर, कुवैत पर, इन सब मुल्कों पर हमले कर रहा है, लेकिन इस जंग के आगाज से पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि पिछले 48 घंटे में एक अरब मुल्क जिसकी सरजमीन पे अमेरिका के अड्डे भी मौजूद हैं, लेकिन उस अरब मुल्क की तरफ ईरान का कोई ड्रोन या कोई मिसाइल नहीं गया। वो कौन सा मुल्क है? वो है सऊदी अरब। पाकिस्तान का जिसके साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी है, पाकिस्तान का जिसके साथ दिफाई मुआहिदा भी है। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू की तरफ बढ़ रहे हैं। ईरान वॉर जो है वो बहुत जल्द खत्म होने के हवाले से और इसमें एक सीज फायर, देखिए मैं अभी भी ये नहीं कह रहा कि सीज फायर हो जाना, ये किसी को भी नहीं पता हो जाना है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान और सऊदीया के एफर्ट्स जो हैं वो भी एक मर्तबा बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं और एक जो ट्राइलेटरल कोशिशें हैं पाकिस्तान की लीडरशिप में टर्की और इजिप्ट के साथ मिलकर वो भी जारी हैं। फिर पाकिस्तान और सऊदीया के एफर्ट्स जो हैं उनमें भी इस वक्त शिद्दत आ चुकी है और ये जंग खत्म हो सकती है विद ईरान बीइंग विक्टोरियस, के ईरान फतहयाब हो और ये ऐलान हो जाए कि ईरान ये जंग जीत गया है। जाहिर बात है अमेरिका कहेगा हमने अपने आदाफ हासिल कर लिए, ईरान यही बात करेगा, लेकिन अमेरिका जो वॉर ऑब्जेक्टिव्स हैं, ईरान ने ये वॉर स्टार्ट नहीं की, अगर ये वॉर खत्म होती है और ट्रंप अपने वॉर ऑब्जेक्टिव्स हासिल किए बगैर इस जंग में से निकलता है तो फिर एक न्यूट्रल तज्जियाकार जो है वो इसका तज्जिया मुख्तलिफ अंदाज में करेगा कि ये जंग किसने जीती और ये जंग जो है ये किसने हारी। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कंफर्म कर दिया है कि पाकिस्तान के थ्रू राब्ताकारी हो रही है और ईरान की तरफ से भी इस तरह की एक कंफर्मेशन जो है वो आलमी मीडिया पर सामने आ रही है। अच्छा, इस सब के अंदर अहम तरीन चीज क्या है नाज़रीन कराम कि इस सब में पाकिस्तान जो है वो एक बहुत ही रीजनेबल किस्म का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान इस जंग का हिस्सा नहीं बना, इसमें बहुत से लोगों को कंसर्न्स भी थे, बहुत से फरीकैन को कुछ एतराजात भी थे कि पाकिस्तान इस जंग में डायरेक्टली नहीं आ रहा, लेकिन पाकिस्तान ने कहा हम मस्बत किरदार तो अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मनफी किरदार या इस जंग के अंदर शामिल होने वाला जो एक पॉइंट है उस पर पाकिस्तान किसी भी सूरत राजी नहीं होगा। जो मर्जी हो जाए पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं करेगा। दिस इज समथिंग विच इज वेरी क्लियर। पाकिस्तान ने बहुत क्लैरिटी के साथ बताया और इसीलिए आज ईरान भी पाकिस्तान की बात सुन रहा है और इस सब के अंदर पाकिस्तान के तवस्सुत से एक बड़े ब्रेक थ्रू के इम्कानात रोशन हो चुके हैं, बहुत ज्यादा चांसेस जो हैं वो बन चुके हैं और ये एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इसमें अगले चंद घंटे अहम हैं। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि कुछ पाकिस्तान के ऐसे अहम तरीन लोग जो कि जारी बात है डायरेक्टली फॉरेन पॉलिसी को नहीं देखते, लेकिन ट्रंप भी जिनकी सुनता है, ईरान भी जिनकी इज्जत करता है, उनके फोन इस वक्त बिजी जा रहे हैं और लगातार राब्ते हो रहे हैं और इसमें सऊदीया और पाकिस्तान जो है वो एक बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं ताकि बड़ी तबाही से इस खित्ते को बचाया जा सके। और ईरान ने जो सऊदीया पर अटैक्स भी रोके हैं वो भी इसी जानिब एक इशारा है जो मैं आपके सामने इनडायरेक्टली एक खबर रखने की कोशिश कर रहा हूं, जो आप उम्मीद है समझ गए होंगे कि इस वक्त अंदर खाते क्या चल रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।